5 अप्रैल 1993 की रात 11:30 पर एक 19 वर्षीय लड़की शराब पीकर 5वीं मंजिल पर मौजूद अपने घर की खिड़की पर चढ़ जाती है और अपने पैरों को खिड़की से बाहर की तरफ लटकाकर बैठ जाती है। आमतौर पर ऐसा करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि 5वीं मंजिल से मौत की दूरी बस चंद सेकंड की थी, पर शराब के नशे में उस लड़की को मानो कुछ होश ही नहीं रहा। तभी कमरे में नौकरानी आती है और ये मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। लड़की नौकरानी को देखकर अंदर की तरफ आने की कोशिश करती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो 5वीं मंजिल से सीधा नीचे गिर जाती है। लहूलुहान उसको कपूर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर अब तक उसकी सांसें थम चुकी होती हैं। ये कहानी है मशहूर अदाकारा दिव्या भारती की। इफ्तिखार नसीम का एक शेर है, उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। दिव्या भारती का जन्म 25 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और मां का नाम मीता भारती था। दिव्या भारती के पिता एक बीमा कंपनी में काम करते थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। मीता भारती प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी थी। दिव्या के पिता ने 2 शादियां की थी। दिव्या उनकी दूसरी पत्नी से हुई पहली संतान थी। दिव्या ने अपनी स्कूलिंग की शुरुआत मानकेजी कोपर हाई स्कूल से की थी। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। स्कूल के दिनों से ही उन्होंने डांसिंग और एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। दिव्या को स्विमिंग करने का काफी शौक था। वो बचपन से ही चीजों को लेकर काफी क्यूरियस रहती थी। वो अपनी जिंदगी में सब कुछ करना चाहती थी और उन्हें कोई भी नया काम करने में मजा आता था। दिव्या अपने बचपन से ही काफी ज्यादा चुलबुली और नटखट स्वभाव की थी। उनके इसी स्वभाव के कारण उनके परिवार के लोग उन्हें गुड़िया कहकर बुलाते थे। दिव्या ने बहुत कम उम्र में ही हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। दिव्या भारती ने बहुत कम उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। जब वो मॉडलिंग की दुनिया में आई तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। दिव्या दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि बहुत कम उम्र में ही मॉडलिंग की वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। मॉडलिंग की दुनिया में सफल होने के बाद दिव्या ने फिल्मों की दुनिया में आने की जद्दोजहद शुरू कर दी। उन्होंने 14 साल की उम्र में ही फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया। काफी बार रिजेक्ट होने के बाद उन्हें महज 16 साल की उम्र में पहली बार एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिल गया था। उनकी पहली फिल्म का नाम था बेवली राजा। ये फिल्म 1990 में आई थी। अपनी पहली ही फिल्म में अपने अभिनय के दम पर उन्होंने साबित कर दिया था कि वो किस लेवल की अभिनेत्री हैं। मुझे एक शेर याद आता है, देखकर उनको ये असर होता है जिस तरफ देखिए एक हुस्न नजर होता है। पहली फिल्म के बाद उन्हें कुछ हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने का मौका भी मिला, लेकिन इन फिल्मों में उनका रोल इतना छोटा होता था कि उन्हें इन फिल्मों में ठीक से अभिनय करने का मौका भी नहीं मिल पाता था। दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों में पहला बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्हें 1992 में आई एक फिल्म विश्वात्मा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में दिव्या भारती के अपोजिट सनी देओल थे। विश्वात्मा 1992 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में पहली बार दिव्या भारती के टैलेंट को लोगों ने देखा। फिल्म में दिव्या भारती के ऊपर फिल्माया गया एक गाना सात समंदर पार भी काफी ज्यादा फेमस हुआ। इस फिल्म ने दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों की दुनिया का स्टार बना दिया और उनके आगे हिंदी फिल्मों के ऑफर की लाइन लग गई। बाद में उन्होंने शोला और शबनम, गीत, दीवाना जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 1992 में उनकी बैक टू बैक 10 फिल्में सफल रहीं। अपनी फिल्मों के दौरान उन्होंने शाहरुख खान, ऋषि कपूर जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ भी काम किया। 1992 में उन्हें अपनी फिल्म दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। दिव्या भारती जब गोविंदा के साथ शोला और शबनम की शूटिंग कर रही थी, उसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही साजिद और दिव्या एक दूसरे के करीब आए। दिव्या भारती को साजिद नाडियाडवाला काफी ज्यादा पसंद आए। साजिद से मिलने के कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने फैसला कर लिया कि वो साजिद से ही शादी करेंगी। दिव्या से मिलने से पहले ही साजिद की शादी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद साजिद को भी दिव्या काफी पसंद आई। बाद में उन्होंने 10 मई 1992 में दिव्या भारती से शादी कर ली। इन दोनों का धर्म अलग अलग था, इसलिए दिव्या भारती ने अपने पिता को नहीं बताया था कि वो साजिद से शादी करने वाली हैं। उनकी शादी में दिव्या के घर वालों में से कोई मौजूद नहीं था, लेकिन बाद में जब दिव्या ने अपने पिता को अपनी शादी के बारे में बताया तो उन्होंने अपनी बेटी के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। बाद में शादी के बाद दिव्या ने अपना नाम भी बदलकर सना नाडियाडवाला रख लिया था। और फिर वो काली रात आई जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। वह वर्सोवा अंधेरी वेस्ट मुंबई के तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल थी। दिन 5 अप्रैल 1993। दिन में उन्होंने एक नए अपार्टमेंट की डील साइन की थी। दिव्या उस दिन चेन्नई से एक फिल्म की शूटिंग करके लौटी थी। अगले दिन उन्हें एक अन्य शूट के लिए
हैदराबाद जाना था, लेकिन अपार्टमेंट की डील के लिए उन्होंने शूट को पोस्टपोन कर दिया। उस दिन दिव्या भारती के पैर में चोट भी लगी थी, जिसके बारे में उन्होंने अपने डायरेक्टर को भी बताया था। शूट कैंसिल और अपार्टमेंट की डील पक्की करने के बाद दिव्या रिलैक्स करना चाहती थी। उन्होंने वर्सोवा वाले फ्लैट पर ड्रेस डिजाइनर फ्रेंड नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला से मिलने का फैसला किया। नीता और उनके हस्बैंड उस रात करीब 10 बजे दिव्या के फ्लैट पर पहुंचे थे। तीनों लिविंग रूम में जाम से जाम टकराकर बातें कर रहे थे। घर में उस वक्त दिव्या भारती की हाउस हेल्प यानी नौकरानी अमृता भी थी। दिव्या, श्याम और नीता लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे, जबकि अमृता किचन में सभी के लिए खाना पका रही थी। इसी बीच दिव्या बात करते हुए लिविंग रूम की खिड़की की तरफ बढ़ी। यह खिड़की पार्किंग की तरफ थी और इसमें ग्रिल नहीं थी। दिव्या खिड़की पर बाहर की तरफ पैर करके बैठ गई। खिड़की के बाहर लगभग 1 फुट की पट्टी थी। दिव्या के दोस्तों का कहना है कि वह अक्सर ऐसे बैठना पसंद करती थी। अब दिव्या लिविंग रूम की खिड़की पर बैठी थी, वहीं अंदर नीता और श्याम टीवी देख रहे थे। दिव्या इस दौरान अपनी नौकरानी अमृता से लगातार बात भी कर रही थी। पुलिस में दर्ज बयान के मुताबिक इस बीच खिड़की पर बैठी दिव्या ने लिविंग रूम की तरफ मुड़कर देखा और अपना एक हाथ खिड़की की चौखट को मजबूती से पकड़ने के लिए बढ़ाया। वह शायद वहां से उठना चाहती थी, लेकिन तभी उनका हाथ फिसल गया और वह 5वीं मंजिल से सीधे नीचे गिर गई। इस हादसे का अंदेशा होते ही पल भर में नीता, श्याम और अमृता भागकर नीचे पहुंची। वहां पार्किंग में दिव्या तड़प रही थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। दिव्या की मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर त्रिपाठी ने तैयार की। उनके मुताबिक दिव्या के पेट में कुछ मात्रा में अल्कोहल पाया गया। इसके बाद 7 अप्रैल को हिंदू रीति रिवाज के साथ दिव्या का अंतिम संस्कार भी किया गया। दिव्या और साजिद नाडियाडवाला ने गुपचुप शादी की थी। दोनों जल्द ही दुनिया को यह खुशखबरी देने वाले थे, लेकिन उससे ठीक पहले हुए इस हादसे ने साजिद को अंदर से हिलाकर रख दिया। दिव्या को एक सुहागन की तरह विदा किया। दुल्हन के लिबास में उनकी अंतिम यात्रा निकली। 5 अप्रैल 1993 को मौत के बाद दिव्या की 2 फिल्में रिलीज हुई। कमल सदाना के साथ रंग, जो म्यूजिकल हिट रही, जबकि जैकी श्रॉफ के साथ शतरंज कुछ खास नहीं कर पाई। बताया जाता है कि दिव्या ने अनिल कपूर के साथ लाडला की शूटिंग करीब करीब पूरी कर ली थी, लेकिन फिर बाद में उनकी जगह श्रीदेवी को कास्ट किया गया। शाकिब लखनवी का एक शेर है, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हमें सो गए दास्तां कहते कहते। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक